सकते हैं 1-2 सवाल आउट ऑफ सिलेबस के, वो आपकी नॉलेज के लिए होगा, ज्यादा नहीं। आपने सुन लिया जाए, कुछ रिवाइज करके आई है? चलिए आप लोग तो सुनाए, ज़किया आप सुनाए बेटा। फैज बख्श ने कौन सी ड्रामा कंपनी खोली थी? हाँ शाबाश, बैठिए, आप खड़ी हो। और हाशिर कश्मीरी का नुमाइंदा ड्रामा बताएं। हाँ जी, नुमाइंदा नुमाइंदा नहीं लड़की, रुस्तम और सहरा। आप खड़ी हो, बैठ जाए। अनारकली का असल नाम बताइए। ठीक है, गुड। आप खड़ी हो। यूनिस जावेद के ड्रामे का नाम बता दें। यूनिस जावेद के ड्रामे का। शाबाश, गुड। आप खड़ी हो। कमाल अहमद रिजवी का नुमाइंदा ड्रामा बताइए। गुड। आप खड़ी हो साथ वाले। मिर्जा अदीब का नुमाइंदा ड्रामा बता दें। फर्स्ट डे। आप में से किसी को सबक याद हो? चलो ठीक, ये बिस्मिल्लाह। चंद अहम शेरी इस्तिलाहात इस हवाले से आपको इन्फॉर्म करती चलूं कि मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, ये 4 चीजें पढ़ चुकी हैं। अब हम आगे चलेंगे। शेर या बैत, मिसरा, पहले पहले मिसरा को डिस्कस करेंगे। मिसरा के लफ्जी मुआनी किवाड़ के हैं, यानी दरवाजे का एक पट, निस्फ। शेर के पहले मिसरे को मिसरा अव्वल और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम है मुश्ताक और वो हो बेजार, या इलाही जे माजरा क्या है। पहला मिसरा है हम है मुश्ताक और वो बेजार, ये मिसरा हो गया। इसका जब दूसरा मिसरा पढ़ेंगे, या इलाही ये माजरा क्या है, ये एक मुकम्मल शेर हो जाएगा।
मिसरा के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। जी, मिसरा की समझ आ गई है। अब शेर या बैत, शेर या बैत। वो कलाम भी कहा जा सकता है, वो मिसरा भी कहा जा सकता है। वो दो मिसरे जो हम वजन और एक ही ख्याल को जाहिर करें शेर कहलाते हैं। दो मिसरों का मजमुआ कहेंगे यहाँ पर, या फिर वो मिसरे जो हम वजन और हम ख्याल। यहाँ पर वो मिसरे लगा लें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो मिसरे जो हम वजन और हम ख्याल हों या एक ही ख्याल को जाहिर करें शेर या बैत कहलाते हैं। हाँ जी, वैसे अमूमन सानी और अवल ही पूछा जाता है। अब ये शेर है, अगर इसका मिसरा अला किया जाए, यानी ये यहाँ लिख दिया जाए और जाहिर किया जाए कि ये मिसरा है, इसका मतलब है कि इसका दूसरा मिसरा हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर ये एक मुकम्मल शेर बयान किया जाए तो इसके साथ ये निशान लगाया जाता है, ये निशान अमूमन लगा हुआ भी होता है जहां पर अशार लिखे हुए हों। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बंद, किसी नज्म को इरादी तौर पर कलम बंद करना, जिसके हर किसी नज्म को इरादी तौर पर कलम बंद करना या लिखना या तख्लीक करना, जिसका हर मिसरा, हर आखिरी मिसरा और हर आखिरी शेर उसका मफहूम मुख्तलिफ हो, बंद कहलाएगा। बंद में मिसरों की तादाद 3 से लेकर 10 तक हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास बंद है, आखिरी शेर या मिसरे का मफहूम मुख्तलिफ, बिलफर्ज अगर हमारे पास बंद है मुकम्मस, मुकम्मस बंद, इसका मतलब ये है कि ये 5 मिसरों पर मुश्तमिल होगा।
میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، 5 مصرے، 5 اشعار نہیں، 5 مصرے. اگر آپ بند کی مکمل صحیح اگزامپل سمجھنی چاہیں تو آپ کے پاس قومی ترانہ موجود ہے. آپ پڑھ لیں گے، آپ کو ایگزیکٹ سمجھ آ جائے گی بند کیا ہے. وہ بند کی شکل میں ہی لکھا گیا ہے. قومی ترانہ پڑھیں گے، اس کی بہترین مثال ہے. اور ہر دوسرے اس میں اس کے مصرے مختلف ہو جاتے ہیں. اب آتے ہیں سابقی اور لاحقے کی طرف. سابقہ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ جی، وہ لفظ، بالکل ایگزیکٹ ہی کہہ رہے ہیں. وہ لفظ جو کسی بھی لفظ کے شروع میں لگا کر ایک نیا لفظ بنا لیا جائے، سابقہ کہلاتا ہے. جو لفظ کے پہلے لفظ لگایا جائے گا وہ سابقہ کہلائے گا. مثال کے طور پر انمول، ان پڑھ، انمول، ان پڑھ، ان دیکھا، ان گنت، ان تھک. لاحقے کی ایگزیکٹ یہی ڈیفینیشن ہے، یعنی وہ لفظ جو کسی لفظ کے آخر میں لگا کر ایک نیا لفظ بنا لیا جائے، لاحقہ کہلائے گا. مثال کے طور پر نمکدان، قدردان، روشن دان. اس میں دان لفظ جو ہے وہ لاحقہ ہے. مثال کے طور پر قدردان، نمکدان، عطردان، روشن دان وغیرہ. وہ لفظ جو کسی لفظ کے آخر میں لگا کر ایک نیا لفظ بنا لیا جائے، لاحقہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر نمکدان، قدردان، روشن دان، عطردان. اس سائڈ
नज्म क्या है? नज्म के लुग़वी मुआना है मोतियों को लड़ी में परोना। इससे मुराद ये है कि अल्फाज का मुअय्यना ज़ाबतों के तहत इस्तेमाल नज्म कहलाता है। अल्फाज का मुअय्यना ज़ाबतों के तहत इस्तेमाल जी, मोतियों को लड़ी में परोना। अल्फाज का मुअय्यना ज़ाबतों के तहत इस्तेमाल नज्म कहलाता है। अगर ये इस्तेमाल नसर में होगा तो ये सतर कहलाएगा, नज्म में होगा तो ये शायरी में होगा तो ये नज्म कहलाएगा। नसर में होगा अल्फाज का मुअय्यना ज़ाब्तों के तहत इस्तेमाल अगर नसर में होगा तो सतर कहलाएगा, नज्म शायरी में होगा तो नज्म कहलाएगा। नज्म और नसर मुतजाद अल्फाज है, यानी नसर जो है वो नज्म का मुतजाद है, जैसे आग और पानी, इसी तरीके से। नज्म की मौजू के लिहाज से मुख्तलिफ किस्में हैं, जिनमें से कुछ अहम अक़साम को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम्द हो गया, नात हो गया, मनकबत है, मनाजात है, मरसिया है, कसीदा है। हम्द, जिसके बारे में बचपन से पढ़ते आए हैं, तारीफ करना, लेकिन तारीफ किसकी करना? अल्लाह पाक की करना। ऐसी नज्म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ बयान की जाए हम्द कहलाती है। दूसरा, कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है।
حمد کی مثال ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ ایسی نظم جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے نعت کہلاتی ہے۔ مثال لکھیں، مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ نعت کا شعر ہے مناجات، لفظی معنی ہے باہم راز و نیاز کرنا، مناجات کے لفظی معنی ہے باہم راز و نیاز کرنا، اللہ پاک کے سامنے اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگنا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ پاک کی تعریف بھی شامل ہے۔ یہ جو مثال ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یہ مکمل نظم مناجات کی بہترین مثال ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ پاک سے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا اور اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگنا، یہ مناجات کہلائے گا۔ منقبت ایسی نظم ہے
मनकबत ऐसी नज्म है जिसमें सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और औलियाए किराम और बुजुर्गान दीन के बारे में उनकी खूबियां, उनकी औसाफ बयान किए जाएं, मनकबत कहलाती है। तारीफ नहीं आएगा, सना में तारीफ। वैसे इसका है कि खानदानी वस्फ, एग्जैक्ट वर्ड नहीं, खानदानी वस्फ या खानदानी फजीलत। मनकबत का लफ्जी माना है खानदानी फजीलत या खानदानी वस्फ। इसके बाद है कसीदा, पहले भी पढ़ चुके हैं। कसीदा अरबी जुबान का लफ्ज है, कसद से निकला है। कसद का मतलब है इरादा करना। कसीदा अरबी जुबान का लफ्ज है, कसीदा अरबी जुबान के लफ्ज कसद से निकला है, जिसका मतलब इरादा करने के है। इरादा करने की है से मुराद किसी भी शख्स की वस्फ को, खूबियों को बयान करना, लेकिन ये इरादी तौर पर हो, यानी उसी के ही सांचे को या उसी के पैकर को सामने रखकर उसकी तारीफ की जाए। और पहले पहल कसीदा जो है ये दरबारों में बादशाहों के यहाँ आम तौर पर जो है ये पढ़ा जाता था और बादशाह इसके लिए बाकायदा शायर रखा करते थे। शेख इब्राहिम ज़ौक़ और मौलाना मिर्जा गालिब इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। इन्होंने बहादुर शाह जफर के लिए मुख्तलिफ कसायद कहे हैं। इब्राहिम ज़ौक़, मिर्जा गालिब के बारे में सवाल पूछा जा चुका है पहले भी कि किसके उस्ताद रहे। ये बहादुर शाह जफर के उस्ताद हैं। इब्राहिम ज़ौक़ भी बहादुर शाह जफर के उस्ताद भी हैं और उनके दरबार में बतौर शायर भी काम करते रहे। बहादुर शाह जफर पहले अहम कसीदा निगार जिनका मैंने जिक्र किया था उनका क्या नाम जी? कसीदा गो, जिनका नाम बहुत मशहूर है, कसीदा से ही मंसूब है। अहम कसीदा गो है। कसीदा गोई के हवाले से इनका नाम जो है यूं समझे कि इनके नाम के तारुफ के बगैर कसीदा मुकम्मल नहीं होता। मिर्जा मोहम्मद रफी सादा।
مرثیہ عربی زبان کے لفظ رصاص سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے مرنے والے کی تعریف و توصیف کرنا۔ اردو ادب میں یہ صنف سخن شہدائے کربلا کی توصیف یعنی تعریف اور ان کو کربلا میں جو واقعات پیش آئے ان کے حوالے سے دردناک جو ہے المناک بیان جو ہے اس سے منسوب کی جاتی ہے یہ صنف سخن مرثیہ۔ تمہید آمد یہ مرثیہ کے اجزاء ہیں۔ اس میں ایک مجھے سکیپ ہو رہا ہے مجھے ایگزیکٹ آ نہیں رہا میں مرثیہ کے 9 اجزاء ہیں جن میں سے 8 یہ لکھے ہوئے ہیں 8واں 9 مجھے سکیپ ہو رہا ہے بہرحال آ جائے گا بھیا۔ تمہید رخصت آمد تمہید رخصت آمد رجز تمہید رخصت آمد رجز جنگ شہادت بین دعا دعا بین کرنا۔ پورے ہو گئے پتہ نہیں مجھے سکیپ ہو رہا ہے اتنا اس وقت ہو گئے مجھ سے آٹھ ہو رہا ہے ہو گئے 8 ہو گئے سراپا سراپا ہو گئے سراپا ہے وہ لکھنا تمہید سراپا آمد رخصت رجز جنگ بین شہادت دعا۔ قصیدہ کے اجزاء ہیں 4 اجزاء ہیں۔ قصیدہ کے 4 اجزاء ہیں تشبیب گریز مدھ لاسٹ حصے کا جو نام ہے یہ دعا یا حسن طلب۔ اگر سوال آ جاتا ہے کہ قصیدے کے اجزاء میں حسن طلب شامل ہے یا نہیں ہے تو یہ اس کا حصہ ہے یہ دعا اور حسن طلب ایک ہی چیز ہے۔ تشبیب ہو گیا گریز ہو گیا مدھ ہو گیا دعا اور حسن طلب ہو گیا۔ بچے یہ ریز کر دیں
नज्म या गजल में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, इल्म बदी। इल्म बदी शायरी की, ये इल्म बयान की एक किस्म है। इल्म बयान और बदी से कहा जाता है। बयान शायद सर आपको पढ़ा चुके हैं, तलमीह इस्तिआरा पढ़ाया होगा सर ने। बदी है अनोखा, मतलब है निराला, अछूता। कलाम में तहसीन व तज़यीन या तज़यीन व आराइश का तरीका कहलाता है इल्म बदी। सनाए लफ्जी और सनाए मुआनवी, यानी लफ्जों में और मुआनों में बारीकियां तलाश करके कलाम की जीनत में इजाफा करना। इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। सबसे पहले सनत तज़ाद को लेंगे। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट माना रखते हों। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो एक दूसरे की जिद हो या एक दूसरे से उलट मुआना रखते हों सनत तजाद कहलाता है। मिसाल के तौर पर जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जमीन और ये आसमान एक दूसरे की जिद यानी मुतजाद अल्फाज। सनत हुस्ने तालील, इल्लत वजह से निकला है किसी भी कलाम में वो सनत या वो वजह जो असल में ना हो, असल में मौजूद ना हो, लेकिन तखय्युल में उसे बावर करने को जी चाहे।
सनत हुस्न तालीम कहलाता है, सनत हुस्न तालीम। इसमें ये है, मिसाल के तौर पर कोई आपको दावत देता है कि आपने कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, और आप बड़े ही खुश होने के अंदाज में कह दें मैं सर के बल आऊंगा या मैं सर के बल आऊंगी। सर के बल जाना नहीं होता, सिर्फ वेलकम करना होता है, वार्म वेलकम। सनत हुस्न तालीम उर्दू में उसी चीज को कहते हैं। जैसे है कभी आंधी या तूफान आता है, छोटे पौधे जो होते हैं वो हल्के हल्के ऐसे झूल रहे होते हैं, बड़े दरख्त जो होते हैं उनके पत्ते हिल रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे तालियां बजा रहे हैं। मिसाल के तौर पर नख्ल उर्दू में छोटे पौधे को कहते हैं। जो नख्ल था चुप खड़ा हुआ था, जो बर्ग था हाथ मल रहा था। कभी आपने दरख्त को देखा है कि वो हाथ मल रहा हो? पत्ते ही हिल रहे होते हैं ना, किसी भी अंदाज में। तो ये उसी की मिसाल है। काफी है। चलिए इसी को देखते हुए फिर समझ ली, शेर तो वैसे ही लिखा गया है। इसमें दो सनतें इस्तेमाल हुई हैं। एक तकरार लफ्जी है, तकरार लफ्जी लफ्जों का बार बार रिपीट होना, वो तकरार लफ्जी कहलाता है। यहाँ पर कौन सी है तकरार लफ्जी? क्या किया और कैसे कैसे। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिसको जोर देने के लिए या ताकीद के लिए बोला जाए। ये लिख लें डेफिनेशन काइंडली। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो ताकीद के लिए मुकर्रर बार बार बोला जाए। मुकर्रर ये वाला लिखिएगा, मुकर्रर ताकीद के लिए बार बार बोला जाए। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो ताकीद के लिए या मुकर्रर जोर देने के लिए बोला जाए, तकरार लफ्जी कहलाता है। मिसाल यही कोट कर लें बेहतर है, दूसरी करना चाहते हैं लिखवा देती हूँ। कल किया था कल का वादा आज फिर वादाए कल। कल किया था कल का वादा आज फिर वादाए कल। आपकी कल आएगी कितने कल आने के बाद। कल किया था कल का वादा आज फिर वादाए कल। कल किया था कल का वादा आज फिर वादाए कल। आपकी कल आएगी कितने कल आने के बाद। सेकंड मिसरा है, आपकी कल आएगी कितने कल आने के बाद।